बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, मैं सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आज से रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि बच्चों, UPSSC, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC एंड बैंक, सभी एग्जामों में रीजनिंग मस्ट होती है बच्चों। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि 2 स्टार 3 बराबर 17, 3 स्टार 4 बराबर 145, तो 5 स्टार 2 बराबर क्या। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ये भी SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। जो पहला विकल्प है वो है 85, दूसरा 75, C 57, D 25। बहुत ही तसल्ली बख्श में क्वेश्चन को कराऊंगा। बस आप जुड़े रहिएगा हम लोगों से और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब देखिए भैया, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। भैया, हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पता करना कि 17 कैसे बना। देखो बच्चों, जैसे कि लिखा कि 2 स्टार 3 बराबर 17, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। 2 के आगे कितना लिखा बच्चों? 3। अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं प्लस 3 से पहले 2 लिखा और 3 की पावर बच्चों 2, तो 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों 8 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब बच्चों 9, तो 8 और 9 कितना निकल के आया बच्चों? 17। तो पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी प्रकार से बच्चों 3 स्टार 4, तो देखो 3 स्टार 4 का मतलब क्या है बच्चों? 3 के आगे 4 लिखा तो 3 की पावर 4 प्लस 4 से पहले 3 लिखा, 4 की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 की पावर 3 बच्चों 64, तो 4 और 1 कितना बच्चों? 5, और 8 और 6 बच्चों 14, 145। क्या बच्चों इसमें वीडियो में प्रॉपर दिखाई दे रहा है नीचे तक? yes, sir। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये कॉन्सेप्ट पूरा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? जी सर जी। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमें बताना है बच्चों कि 5 स्टार 2 बराबर क्या। अब देखो 5 के आगे कितना लिखा है बच्चों? 2। तो बच्चों मैं इसमें क्या करूंगा? 5 की पावर 2 प्लस 2 से पहले क्या लिखा है बच्चों? 5, तो 2 की पावर 5, तो बच्चों 5 की पावर 2 कितना हुआ? 32, और 2 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 2 का मतलब बच्चों 25, 5 पंजे 25 प्लस 2 की पावर 5 32, दोनों को जोड़ा तो बच्चों 57। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले बच्चों। सी ऑप्शन आया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दमदार, एकदम सॉलिड क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि MDT अनुपात PAW समानुपात RFQ अनुपात UCT समानुपात LSK अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये किस एग्जाम में आया है? RRB NTPC CBT2 जो मेंस एग्जाम हुआ उसके 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन ये बच्चों पूछा गया है। ये भी बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे हमारे पास यहां पर आप ध्यान देंगे बच्चों, M का नंबर कितना है? 13, D का नंबर कितना है? 4, और T का नंबर बच्चों 20, P का नंबर 16, A का 1, और बच्चों W का नंबर कितना है? 23। यहां पर मैंने इनके नंबर लिखे बच्चों। अब आप लोग ये ध्यान देखेंगे कि करना कैसे है बच्चों। अगर मैं 13 से 16 की बात करता हूं तो यहां पर कितना हो रहा है? प्लस का 3। बच्चों मैं 4 से 1 की बात करता हूं तो माइनस का 3, और 20 से 23 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का 3, प्लस का 3। ठीक है बच्चों। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, R का नंबर कितना है? 18, और बच्चों F का नंबर 6, Q का 17, इसी प्रकार U का नंबर 21, C का 3, बच्चों T का नंबर 20। अब देखो 18 से अगर मैं 21 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का 3, मैं 6 से 3 की बात करता हूं माइनस 3, 17 से 20 की बात करता हूं बच्चों प्लस 3। तो लॉजिक क्या लग रहा है बच्चों? प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3। अब यहां पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, ये मेरे पास बच्चों L का नंबर कितना है? 12, S का नंबर 19,
और बच्चों के का नंबर कितना है 11। तो जो लॉजिक पीछे लगा सेम लॉजिक में वही लगाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लस का 3 और 12 में 3 जोड़ा बच्चों 15 नंबर का क्या निकल के आएगा बच्चों O। उसी के बाद बच्चों मैं इसमें से -3 करूंगा तो 19 में से 3 घटाऊंगा 16 का P और 11 में बच्चों फिर +3 करूंगा 14 नंबर का N। तो बच्चों मेरा उत्तर बना OPN बच्चों ऑप्शन नंबर सी। कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पे ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान दें। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें यह बताना है कि भैया दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अलग है विषम, वो हमें बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है इस तरह का। और देखो ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया बच्चों, SSC 10+2 2021 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं या करा रहा हूं सारे लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। सब 2019, 20, 21 और 22 के क्वेश्चन होंगे भैया, डिस्टर्बेंस नहीं। देखो ध्यान उसमें ध्यान दो भैया। ए ऑप्शन में देखो नाक, बी यकृत, सी हृदय और डी बच्चों फेफड़ा या फेफड़े। अब देखो नाक, यकृत, हृदय, फेफड़े। बच्चों इसमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। अब देखो ध्यान दो, नाक, यकृत, हृदय, फेफड़ा। मैं नाक की बात करता हूं तो बच्चों नाक जो है वो हमारे शरीर के बाह्य अंग में आता है, बाहर वालों में। यकृत अंदर वाले में आता है, हृदय भी बच्चों अंदर वालों में आता है और बच्चा फेफड़े भी हमारे पास किस में आता है, अंदर वालों में। मतलब ये तीनों जो है शरीर के अंत अंगों में आते हैं, तो अंदर वाले होते हैं। और ये बच्चों हमारे पास शरीर के बाहर वाले अंग में आता है। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला अलग होगा, ए ऑप्शन बच्चों अलग होगा। बेटा डिस्टर्बेंस हो रहा बहुत ज्यादा, जो बच्चों ऑफलाइन बैठे बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना करें। अब आगे ध्यान दो, सवाल नंबर 4 पे बच्चों ध्यान दें। चौथे नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दो। MIMT बराबर 224, तो FAMC बराबर 245। तो हमें ये बताना है बच्चों CONTOUR बराबर क्या होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। देखो बच्चों, देखो M का नंबर कितना होता है 13, I का नंबर 9, N का 14, T का नंबर 20। अगर इन नंबरों को मैं जोड़ लूं बच्चों 13, 9, 14 और 20, सभी नंबरों को जोड़ूंगा 3 और 9 12, 12 और 4 16, हासिल लगा 1, 2 3 4 और 1 बच्चों 4 56। बनाना कितना है 224। कितने अक्षर हैं 1 2 3 और 1 4। बच्चों अगर मैं 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 4 6 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22। तो इसमें बच्चों एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि उनके सबके वास्तविक नंबरों को लिख के जोड़ा गया है और जितने भी अक्षर दे रखे हैं बच्चों उतने से ही मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मैं इनके सबके नंबर लिख के जोड़ के और कितने अक्षर है 1 2 3 4 5, अगर बच्चों मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 245 निकल के आएगा। अब बच्चों मेरे को यहाँ पे देखो सी का नंबर कितना है 3, ओ का 15, N 14, T 20, O 15, U 21 और बच्चों R का नंबर कितना है 18। अब देखो ये नंबर अगर बच्चों में जोड़ूंगा तो देखो बच्चों 14 और 15 कितना हो गया 29, 29 और 3 कितना हुआ बच्चों 29 और 1 30 और 2 32, 32 और 20 कितना हुआ बच्चों 52। और बच्चों 52 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 5 और 2 7 6 67, 67 में जोड़ूंगा बच्चों 21, 7 और 1 8, 6 और 2 8 88, 88 में जोड़ूंगा बच्चों 18, 8 और 8 16, 8 और 1 9 और 1 बच्चों 10, 106। ऑप्शन के अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो 7 6 42 का 2, हासिल लगे 4, 7 0 का 0 4 और 7 की गणना 7। बच्चों सबको जोड़कर आया 106 और हमारे पास 7 अक्षर हैं, 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 742। अगले क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये है बच्चों कि 3 के बाद बच्चों 11, 11 के बाद 31, 31 के बाद 69, 69 के बाद 131, आगे क्वेश्चन मार्क। बच्चों जो क्वेश्चन है हमारे पास SSC CGL 2022 के एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन
पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, हम लोग इसे करेंगे कैसे, यहां पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि 3 कैसे बना 11 में मुझे एक बात नजर आ रही है कि अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं 8 और 8 में 3 जोड़ू बच्चों 11। यहां पर ये बात नजर आ रही है बच्चों 3 की पावर 3 27 और प्लस का 4। तो यहां पे बच्चों मेरे पास 2 की पावर 3 8। अब देखो सॉरी, यहां पर बच्चों अगर मैं 1 की पावर 3 कर दूं और प्लस 2, देखो 1 की पावर 3 1 ही होगा, प्लस 2 3, 2 की पावर 3 8, 8 में 3 जोड़ा 11 बच्चों, 3 की पावर 3 27, 27 में 4 जोड़ा 31, उससे आगे बच्चों 4 की पावर 4 और प्लस का 5, 64 में 5 जोड़ा 59, उससे आगे बच्चों 4 की पावर, देखो यहां पर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 बच्चों, 5 की पावर 3 और प्लस 6। तो बच्चों उससे आगे क्या आएगा, 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की 5 की, तो बच्चों 6 की पावर 3 प्लस कितना होगा 7, 6 की पावर 3 216 और प्लस 7, 6 और 7 13 का 3, 1 और 1 2, तो बच्चों 223। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। बच्चों 223 हमारे पास आया, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों कितना निकल के आया, बी। बच्चों डेली ही मैं आप लोगों को रात को 8 से 9 के बीच में डेली ही ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के रूप में डेली आपको देखने को मिलती रहेगी। जितने भी नए कैंडिडेट हैं सभी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े, और जो भी विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है मैथ और रीजनिंग, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9719300495। बच्चों इस पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग ऑफलाइन पढ़ने के लिए। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।